क्या हुआ बॉलीवुड? बाप का कॉल आ गया। बॉलीवुड के दो बाप हैं, एक है पाकिस्तान और एक है दाऊद। कचरे की तरह मूवीज बनाए जहां पर दाऊद को एकदम स्टाइलिश दिखाया गया है, ये ग्लोरीफाई किया गया है। अबे तुम किस बंदे को ग्लोरीफाई कर रहे हो जिसने 92 के ब्लास्ट में, 92 93 के ब्लास्ट में इंडिया मुंबई में इतने लोगों की जान ली? उस बंदे को आप ग्लोरीफाई कर रहे हो। उनके लिए जब बात करते हैं, उनके लिए क्या होता है, उसके लिए जब बात करते हैं तो अब दाऊद साहब, अरे तुमसे अपने प्रधानमंत्री के लिए तो कुछ अच्छा शब्द बोले नहीं जाते, लेकिन तुम्हें दाऊद साहब, वाह। ये वो व्यक्ति है जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन ये आ जाता है लोगों पे। सीए के टाइम पे ये लोगों को कह रहा था कि कुछ तो गलत होगा जब इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे अगर 100 लोग झूठ बोलने लगे तो क्या वो झूठ को सच मान के तू भी झूठ बोल देगा? हेलो दोस्तों, दिस इज योर होस्ट एपी एंड यू आर वाचिंग एपी पॉपकॉर्न पिक्स। तो दोस्तों, बात करेंगे आज रणवीर सिंह की कंट्रोवर्सी के बारे में। ये कोई रिव्यू नहीं है, ये है कंट्रोवर्सी कि किस तरह से बॉलीवुड जो है वो रणवीर सिंह को साइडलाइन करने में तुला हुआ है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो उसकी धुरंधर की सक्सेस को हजम नहीं कर पा रहा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। क्या हुआ बॉलीवुड? बाप का कॉल आ गया। बॉलीवुड के दो बाप हैं, अगर आप नहीं जानते तो बता देता हूँ। एक है पाकिस्तान और एक है दाऊद। अब इन दोनों बाप में से किसी एक बाप ने बॉलीवुड को ये फोन कर कर कहा है कि भाई ये रणवीर क्या कर रहा है, ये हमारी इमेज खराब कर रहा है, ये तो हमें बर्बाद कर देगा। और इसी के डर की वजह से बॉलीवुड ने अपने बाप को, नाजायज बाप को खुश करने के लिए ये कदम उठाया है। जी हाँ, उन पर बैन लगा दिया गया था। अब लगा दिया गया था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बैंड कैंसिल भी हो गया है। ये बैंड की कीमत एक रबर बैंड से भी कम की थी। फिर भी लेकिन जो कोशिश की गई रणवीर सिंह को डिग्रेड करने की, उनके इमेज को खराब करने की, आज हम बात उसके करेंगे। देखिए, बॉलीवुड का ये प्रॉब्लम रहा है, वो हमेशा एक ऐसी फिल्मों को प्रमोट करती है जहां पर वो इस भिखारिस्तान को हमेशा एक अच्छे लाइट में दिखाना चाहते हैं। आप वाईआरएफ की कितनी भी मूवी आई है वो सब देख लीजिए, उनमें यही दिखाया गया है भाई कि जो टेररिस्ट है वो या तो इंडिया से बिलोंग करता है या कोई ना कोई लिंक उनका इंडिया की वजह से, लिंक इंडिया के साथ है, या फिर वो बेचारा मजबूरी में टेररिस्ट बना है, उसके ऊपर कुछ जुल्म हुए और वो टेररिस्ट बन गया। वो बुरा इंसान नहीं है, ये जस्टिफाई की जाती है। इनफैक्ट यहाँ तक की भी कोशिश की जाती है कि भाई टेररिज्म के खिलाफ तो पाकिस्तान भी लड़ रहा होता है और वो हमसे ज्यादा एग्रेसिव के साथ लड़ रहा होता है, जबकि हम लोग थोड़ा सा कम मोटिवेट होते हैं। एक था टाइगर का एग्जांपल ले लीजिए। इतना बड़ा रॉ एजेंट एक पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट के लिए रॉ को धोखा दे देता है। ऐसा सुना है आपने? ऐसा हो सकता है क्या कि अगर कोई इंसान अपने देश से प्यार करता है तो क्या वो किसी दुश्मन देश के लिए अपने देश को धोखा दे देगा? मैं ये नहीं कह रहा कि उसे उसके साथ भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ तो करते हैं, बताते हैं कि भाई नहीं, वो देश को प्रायोरिटी पहले देगा, ऐसा कोई तो चीज रखते। यहाँ तो उसने देश की जगह जोया नाम था उसका। ये है आपके बॉलीवुड, ठीक है। तो प्रॉब्लम है बॉलीवुड के साथ, उसे हमेशा ऐसे ही मूवीज पसंद आती है दिखाने के लिए कि जिसमें पाकिस्तान को अच्छा बताया जाए। दाऊद को ग्लोरीफाई करने के लिए डजन्स ऑफ मूवीज अवेलेबल है, बहुत सारी मूवीज, अब नाम भी मुझे याद नहीं, इतनी मूवीज है उसकी। कचरे की तरह मूवीज बनाया जहां पर दाऊद को एकदम स्टाइलिश दिखाया गया है, ये ग्लोरीफाई किया गया है। अबे तुम किस बंदे को ग्लोरीफाई कर रहे हो जिसने 92 के ब्लास्ट में, 92 93 के ब्लास्ट में इंडिया मुंबई में इतने लोगों की जान ली? उस बंदे को आप ग्लोरीफाई कर रहे हो। उनके लिए जब बात करते हैं, उनके लिए क्या होता है, उसके लिए जब बात करते हैं तो अब दाऊद साहब, अरे तुमसे अपने प्रधानमंत्री के लिए तो कुछ अच्छा शब्द बोले नहीं जाते, लेकिन तुम्हें दाऊद साहब, वाह। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बॉलीवुड में जो इनको अपना नाजायज बाप बना बैठे हैं। तो बैन लगाने के पीछे एक फालतू ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था वॉइस। TWIC ट्वाइस होता है तो FWIC वॉइस होगा। आई डोंट गिव अ डैम, मुझे इसका फुल फॉर्म भी पता नहीं करना। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज तक कभी नजर ही नहीं आई थी? उन्हें आज मूवीज के रणवीर सिंह के डॉन 3 ना करने पे इतनी प्रॉब्लम्स हो गई कि उन्होंने रणवीर सिंह पे बैन लगा दिया। क्या ये पहली बार हुआ है कि कोई एक्टर जो है वो किसी मूवी से वॉकआउट कर रहा है? इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ कि लोग जो है
फिल्म में आधी शूट करने के बाद उनको रियलाइज होता है कि ये फिल्म तो समझो, भावनाओं को समझो, ठीक है। तो उन्होंने वॉकआउट किया उसमें से, तब ये उनको ख्याल नहीं आया। लेकिन ये यहाँ पर इनको जो मूवी अभी तक शुरू भी नहीं हुई उसके लिए ये आके खड़े हो गए और इनको 45 करोड़ का लॉस हुआ है, 45 करोड़। फरहान अख्तर, या तो तुम लोगों का काट रहे हो या तो प्रोडक्शन हाउस ने तुम्हारा काटा है। जो मूवी शुरू नहीं हुई उस पर 45 करोड़ कहाँ फूंक दिए, जरा पूछो जरा ध्यान से, जरा हिसाब तो बताओ, लोगों को आके दिखाओ भी हिसाब भी। सिर्फ बोलने से क्या होता है? मैं बोल दूंगा कि 50 करोड़ का नुकसान मेरा हो गया तो क्या मान लोगे? नहीं, मुझे तो दिखाना पड़ेगा ना कि क्या क्या नुकसान हुआ है, तो तुम भी दिखाओ लोगों को, ठीक है। जब डॉन 3 की शूट नहीं, जब कहानी लिखी गई थी और बनाने की शुरुआत हुई थी, देखिए 2023 से इसकी बातें चल रही है और ये बनना उससे भी पहले ही शुरू हो गई थी। लेकिन शाहरुख खान को समझ में आ गया था ये फालतू मूवी है, तो ही वॉकड आउट। फिर ऋतिक को कंसीडर किया गया, वो भी, उन्होंने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो उस टाइम पे जो रणवीर सिंह थे वो, उनकी मूवीज इतनी चल नहीं रही थी, तो वो काफी आतुर हो गए कि ठीक है मुझे डॉन 3 मिलेगी, क्योंकि नाम तो है डॉन, डॉन का लेगेसी एक चलती आ रही है जो अमिताभ बच्चन से स्टार्ट हुई थी, SRK पे आई, फिर उसके बाद अब इन्हें करने का मौका मिल रहा था, तो इनको भी लगा होगा कि यार मुझे कर लेना चाहिए, तो ये उनके पीछे पड़े थे। लेकिन क्योंकि उस वक्त रणवीर सिंह जो है सिर्फ फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, सर्कस, जोकर, क्या वो जोरदार भाई क्या कुछ है उनकी मूवी ऐसी फालतू सी, वो सब मूवी है, तो उन्हें भाव ही नहीं मिल रहा था फरहान की तरफ से। फरहान वॉज नॉट इंटरेस्टेड। वो जानबूझकर अपनी स्टोरी को, कहानी को पोस्टपोन कर रहे थे, मूवी की शूटिंग को पोस्टपोन कर रहे थे। ही वॉज वेटिंग कि एटलीस्ट रणवीर की कोई ऐसी मूवी आए जब उनका फेम बढ़े, तब मैं उसके साथ बनाऊंगा। और जैसे ही धुरंधर आई तो ये दौड़ा भागा चला आया। ये वो व्यक्ति है जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन ये आ जाता है लोगों पे। CA के टाइम पे ये लोगों को कह रहा था कि कुछ तो गलत होगा जब इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे अगर 100 लोग झूठ बोलने लगे तो क्या वो झूठ को सच मान के तू भी झूठ बोल देगा? एक्चुअल नेपोटिज्म इसे कहते हैं, जब लोगों को कुछ नॉलेज नहीं होता है और वो आ जाते हैं फिल्म में बनाने के लिए। इसकी एक मूवी वो चल क्या गई, मिल्खा सिंह, और उसे लगता है कि ये मिल्खा सिंह की कहानी चलने का रीजन मिल्खा सिंह खुद है। वो इतने बड़े लेजेंड थे कि उन्हें उनकी स्टोरी जानने के लिए हर कोई आतुर था। वो चाहते थे कि हम उनको बिग स्क्रीन पे उनकी स्टोरी को देखें। इसके लिए वो मूवी चली है, ना कि तुम्हारी वजह से। तुम्हारी ऑर्डिनरी एक्टिंग से तुमने कुछ बहुत बड़ा प्राप्ति नहीं कर ली थी यहाँ पे। बहरहाल इस पे वापस आते हैं। जब जो ये धुरंधर हिट हुई तो ये आया दौड़ा भागता हुआ धुरंधर की स्क्रिप्ट, डॉन 3 की स्क्रिप्ट लेकर रणवीर के पास। लेकिन रणवीर को अब समझ में आ गया था भाई उसने इतनी अच्छी मूवी कर दी है, इतने का अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है कि इसके बाद अब वो अगर ऐसी कोई फालतू मूवी करेगा ना, आपने टीजर देखा इसका? टीजर देखिए, आपको समझ में आएगा कि कितनी फालतू मूवी है ये। तो उसने वहीं पर उसको मना कर दिया और मुझे लगता है इट वॉज ए वेरी राइट डिसीजन। सॉरी, ट्वाइस ने जब रणवीर सिंह पर बैन लगाया तो सबसे अच्छी चीज जो रणवीर सिंह ने की वो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। उन्होंने इनको जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उन्हें लगता था ये बहुत ही फालतू टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, तो उन्होंने इसको टोटली अवॉइड किया है। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी की। एक्चुअल में जो वो आजकल जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, वो एक्चुअल में एक मैन की तरह नजर आ रहे हैं। वरना इससे पहले तो वो जोकर नजर आते थे, जिस तरह के वो काम करते थे, कपड़े पहनते थे, हरकतें करते थे। ही वॉज यूज्ड टू लाइक जोकर। मैं अब भी कहता हूँ कि मुझे रणवीर सिंह मेरे फेवरेट नहीं है और ना ही उस वक्त थे, लेकिन अब जब वो ऐसा बिहेव करते हैं तो मुझे उनके लिए एटलीस्ट रिस्पेक्ट है अब, कि ही इज़ अ गुड एक्टर, ही इज़ अ गुड पर्सन। वो जोकर चाले नहीं करते, नॉनसेंस चीज़ें नहीं कहते। जैसे मैंने बताया कि ये वॉकआउट करना कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले सलमान खान ने इंशाल्लाह मूवी में से वॉकआउट किया, कार्तिक आर्यन ने दोस्ताना 2 में से वॉकआउट किया, तो लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। लेकिन मैंने बताया ना, रणवीर सिंह के इनकी जली पड़ी थी। इनको था कि भाई कुछ तो ऐसा मिले जिससे हम इसको टारगेट कर सके, क्योंकि इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। उसने एक ऐसी मूवी बनाकर दी लोगों को कि अब कभी भी कोई भी स्पाई मूवी आएगी ना तो वो कंपेयर की जाएगी धुरंधर से, और डेफिनेटली अगर वो धुरंधर के आसपास नहीं हुई ना तो डेफिनेटली वो फ्लॉप हो जाएगी और लोग उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। अब ये अपना पाकिस्तान प्रेम खुलकर नहीं दिखा सकते, और ये आप समझ सकते हैं कैसे ये सच में काम कर रहा है। आलिया भट्ट की एक मूवी आने वाली थी अल्फा, जो दिसंबर से आने वाली थी, लेकिन पोस्टपोन होते होते अभी तक रिलीज नहीं हुई है। बार बार रीशूट की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा वाले सीन्स डाले थे
लेकिन उनको अब समझ में आया कि अब ये सीन्स के साथ अगर मूवी रिलीज की ना तो मूवी को कोई भी कुत्ता भी नहीं पूछेगा, उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। सेम गोस फॉर द सलमान खान। उनकी मूवी आ रही थी मातृभूमि, जिसका नाम बदल के, हाँ अभी मातृभूमि है, पहले उसका नाम गलवान था, लेकिन अब मातृभूमि कर दिया। उसे भी रीशूट किया जा रहा है क्योंकि दे नो कि अब हम पब्लिक को ऐसा कोई फालतू चीज नहीं दिखा सकते जो लोग बिलीव कर ले, अरे हाँ अमन की आशा का लॉलीपॉप चूसने के लिए ना दे। तो इसके लिए अब उन्हें यहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत पड़ रही है। दैट्स व्हाट हैज धुरंधर डन फॉर द बॉलीवुड। उन्होंने एक ऐसा सेटअप करके दे दिया है भाई, मार्क सेट कर दिया है कि भाई तुम्हें ऐसी मूवीज बनानी पड़ेगी जो बेटर हो, जो एक्चुअल में इंडियंस को देखने में मजा आएगा, जो एक्चुअल में इंडियंस को अच्छी लगेगी, वो समझेंगे कि हाँ भाई ये हमसे रिलेट करते हैं। लॉलीपॉप, अमन की आशा का लॉलीपॉप का अब नहीं चलेगा। वैसे तो अब बात करें तो इनका खुद ही पहले बैन लगाया, फिर बाद में आके बैन हटा भी दिया और कहा कि हमने कभी बैन लगाया नहीं था, हमने सिर्फ नॉन कॉपरेशन, अब एक गांधी है तू जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर रहा था, और जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किया था, विड्रॉल कर लिया गांधी ने, वैसे ही तूने भी यहाँ पर, तुम लोगों ने भी यहाँ पर जब देखा कि तुम्हारी दाल नहीं गल रही तो सीधा मूवमेंट को विड्रॉल कर लिया। तो दिस वॉज रियली अ फेक नैरेटिव, और इसे सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि वो रणवीर सिंह की इमेज को डैमेज कर सके, 10-10 वैनिटी यूज करता है, ऐसी बहुत सारी बकवास बोली गई है। लेकिन जब देखा कि लोग तो रणवीर के साथ हैं तो फिर फटके चार हो गए और उनको समझ में आ गया कि नहीं भाई इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, एंड दे बैक ऑफ। तो मैं अपने दिल की बात शेयर करना चाहता था। वैसे ये एक मूवी चैनल है तो मुझे पता नहीं, मैं सोच रहा था कि शायद मुझे एक अलग चैनल बना लेना चाहिए जहां पर मैं अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकूं, पॉलिटिकल, रिलीजियस, बॉलीवुड से रिलेटेड टॉपिक्स एंड एवरीथिंग। लेकिन फिर भी अगर वो चैनल अब तक बना ही नहीं, क्योंकि यही चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा अब तक, तो फिलहाल आई एम प्लानिंग फॉर इट। तो अगर आपको ये टॉपिक सुनने में मजा आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। इफ यू एग्री विथ माई थॉट्स टेल मी इन द कमेंट, एंड इफ यू डोंट फिर भी कमेंट में बताइए कि मैं गलत हूँ, सही हूँ, या जो भी हूँ आप मुझे बता सकते हैं। तो बस, दिस इज योर होस्ट एपी टेकिंग लीव। तब ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.